की सांवरे सरकार की। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी जैसे ही गोपी गीत हमारी सभी गोपियां गाती हैं और भगवान की प्रार्थना करती हैं, भगवान दर्शन देते हैं और सभी गोपियों के साथ पुनः महारास होता है। महारास के बाद सभी गोपियां अपने अपने घरों को जाती हैं। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान को रसो वै सहरसम ह्यवायम लब्ध्वा आनंदे भवते। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी रसौ वै सहरासः, भगवान को रासेश्वर कहा गया है। इसके बाद से हमारे श्री कृष्ण भगवान सुदर्शन नाम का एक दैत्य, उसका उद्धार करते हैं, शंखचूर्ण का उद्धार करते हैं, अरिष्टासुर का उद्धार करते हैं। एक एक दैत्यों का उद्धार करते हुए भगवान श्री कृष्णचंद्र जी इधर नारद जाकर के कंस से कहते हैं, हे कंस, जिसे तुम ढूंढ रहे हो, अनेकानेक दैत्यों को भेज रहे हो, वह कोई और नहीं नंद का लाला श्री कृष्ण ही है, जो वसुदेव का 8वां पुत्र है। यशोदाया सुताम कन्याम देवक्याम कृष्णमेव च रामं च रोहिणी पुत्रं वसुदेवेन बिभ्यता। हे कंस, जिसे तुम समझ रहे थे कि देवकी और वसुदेव को 8वें संतान के रूप में कन्या हुई, वह कन्या नंद और यशोदा की थी। इनका जो लाला था वह यहां से वहां चला गया और वह लाली यहां चली आई। यह अपने मन ही मन विचार कर रहा है कि हम क्या करें, ऐसा कौन सा उपाय रचें जिससे हम जल्द ही श्री कृष्ण को बुला लें और श्री कृष्ण को उनको जो है मार दे में। ऐसा कौन सा उपाय करें। अब वह मारने के लिए अनेकों युक्तियां अपने मन में विचार कर रहा है, अनेक तरह की युक्तियां अपने मन में विचार कर रहा है। उसके समझ में नहीं आता है क्या करें। रात्रि के समय सोचता विचारता है, उसके मन में एक युक्ति आती है, एक उपाय आता है कि यदि यह कार्य अक्रूर जी करें, हमारा थोड़ी सी मदद करें, तो कार्य बहुत ही सहजता से हो जाएगा। अब श्री कृष्ण भगवान इधर सब कुछ जान रहे हैं कि अब मुझे 2 दिन में चले जाना है। सभी लोगों से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम रचाते हैं कि सभी लोग समझ नहीं पाते हैं कि भगवान जो है जाने वाले हैं। भगवान आज आखिरी बार गौचारण के लिए गए हुए हैं और वह एक दिन का जो है वह भगवान का दिन 1 वर्ष का हो जाता है। जिस समय भगवान श्री कृष्णचंद्र जी गैया को चराने के लिए गए हैं, इधर इनके मन में, ब्रह्मा जी के मन में आता है कि जो पार ब्रह्म परमेश्वर है, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है, पार ब्रह्म परमेश्वर है, वह भला किसी का जूठा खा सकता है?
क्योंकि मध्याह्न के समय भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कलेवा कर रहे थे, जो आज के समय में हम सभी लोग कहते हैं लंच। जो मध्याह्न का जो भोजन होता है, आज के समय आप लोग लंच कहते हैं। भगवान कलेवा कर रहे हैं। कलेवा करते समय कभी इनके पास से कोई खा लेता है, कभी भगवान किसी का जूठा खा लेते हैं। ब्रह्मा जी को मोह हो जाता है कि जो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है, जो परम पिता परमेश्वर है, भोग लगाने के बाद भी प्राप्त नहीं करता है इतनी शुद्धता पवित्रता के साथ, लेकिन यहां जूठा खा रहा है। तो भगवान भाव देखते हैं, भगवान भाव देखते हैं। भगवान मंत्र तंत्र और आपके सामग्री को नहीं देखते हैं। भगवान तो भाव को देख करके शिवरी मैया के जूठे बेर को खा लिए। शिवरी मैया के जूठे बेर को खाए। मनुष्य के भाव की पूजा होती है। जो शिवरी मैया हैं, कोई महान बनता तो ऐसे नहीं महान बनता है। महान बनने के लिए वैसे कर्म करने पड़ते हैं। शिवरी मैया का जिस समय विवाह होने वाला था, शिवरी मैया ने देखा, चूंकि वह भीलनी जात की थी, उन्होंने देखा कि विवाह हमारा होगा और ये निरपराध पशु जो है मारे जाएंगे, उसका इन लोगों का बलि चढ़ेगा। उन्होंने अपने माता से पूछा, माँ विवाह हमारा होगा, लेकिन जो ये पशु आए इनका क्या प्रयोजन है? मैया ने कहा, बेटी, हे पुत्री, तुम्हारे विवाह में ये सब काटे जाएंगे और इन्हीं का मांस जो है बनाया जाएगा और सभी लोग खाएंगे। शिवरी मैया रोने लगी। उन्होंने कहा कि विवाह हमारा होगा और बलि इन निरपराध पशुओं की चढ़ेगी। द्वार पर बारात आई है, लेकिन शिवरी मैया उस विवाह का परित्याग करके और वह चल गई मतंग ऋषि के आश्रम में। शिवरी मैया ने संकल्प कर लिया कि मैं आजीवन विवाह ही नहीं करूंगी, और मतंग ऋषि से उन्होंने दीक्षा लेकर के भगवान का नित्य जो है रास्ता देखती हैं। जो ऋषि महात्मा वहां हैं, जो अल्पज्ञ हैं, कहने के लिए ऋषि महात्मा हैं, वह शिवरी मैया को क्या कहते हैं? पागल है, रास्ता साफ कर रही, भगवान भला इसको मिलेंगे। लेकिन उनका दृढ़ संकल्प था, विश्वास था अपने गुरु के वचनों पर। मतंग ऋषि ने कह दिया था कि पुत्री, राम आएंगे और तुम्हें दर्शन जरूर देंगे। नित्य साफ करती हैं और फूलों को बिछाती हैं और चख करके मीठा मीठा, कौन मीठा है कौन खट्टा है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे भगवान को अप्रिय लग जाए। हम लोग कोई वस्तु, हम लोग क्या करते हैं, वस्तु यदि सत्यनारायण की कथा सुनेंगे तो वह फल चढ़ाएंगे जो फल उस दुकान पर नहीं बिक सकता, 10 रुपए में मिल जावे। हम आरती में वह सिक्का डालेंगे जो सिक्का नहीं चलेगा। नोट हम भगवान को वह चढ़ाएंगे जो नोट कोई दुकानदार नहीं लेगा। तो जब आप भगवान को जो देंगे, भगवान आपको वही निश्चित रूप से आपको देंगे। आप खेत में आप 15 किलो 20 किलो 10 किलो आप बीज डालते हैं गेहूं का, धरती मैया उसके बदले आपको 4 कुंटल 5 कुंटल देती है ना। और आप यदि खराब बीज डाल दीजिए धरती में, सड़ा हुआ कटा हुआ, अच्छे बीजों को यदि आप नहीं डाल रहे हैं तो बतलाइए आपकी फसल कैसी होगी? आपकी फसल खराब होगी।
फिर आप अच्छे फसल की कामना मत करिए। इसलिए जो आप देंगे उस प्रकृति को, वह प्रकृति आपको वही चीज आपको वापस करेगी। आप आसमान में आप गेंद जितना तेजी से फेंकते हैं उससे दुगना तेजी से जो है वह नीचे आता है। उसी प्रकार से आप भगवान का नाम एक बार लेते हैं, वह भगवान आपको जो है उस नाम का प्रतिफल आपके ज्ञान के रूप में, विद्या के रूप में, आपके पुत्र के रूप में, आपके परिवार के रूप में, मित्र के रूप में, हर तरह से भगवान आपका सहयोग करते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे, जरा धीरे से बोलिए राधे राधे। इसलिए उस परमात्मा को सदैव अच्छी वस्तुओं को अर्पण करें। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कलेवा कर रहे थे, ब्रह्मा जी को मोह हो गया। अब ध्यान देने योग्य यहां क्या बात है, आप लोग बहुत सारे व्यासों से कथा सुना होगा और कथा सुनेंगे। ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब ब्रह्मा जी जो सृष्टि के रचयिता हैं, जब भगवान पर उनको संदेह हो सकता है, उनको मोह हो सकता है, उनको भ्रम हो सकता है, इंद्र को भ्रम हो सकता है, तो हम लोग तो साधारण मनुष्य हैं। हर पग पग पर, हर पल पल में हम लोगों को उस परमात्मा पर संदेह होगा, लेकिन हम लोग संदेह नहीं करना चाहिए, अटूट विश्वास करना चाहिए। इस कथा के माध्यम से यह है, यह नहीं कि ब्रह्मा जी चुरा ले गए तो भगवान उनको जो है क्या किए, ऐसी बात नहीं है। तात्पर्य यह है, जो यह ग्वाल बालों की लीला के माध्यम से जो ब्रह्मा जी चुरा करके ले गए, कि भगवान के ऊपर जब ब्रह्मा जी उनको भ्रम हो गया कि भगवान है कि नहीं, ब्रह्म है कि नहीं, ब्रह्म होता तो यह जूठा क्यों खाता। तो जब वह मोहित हो जाते हैं, उसके माया से नहीं बचते हैं, उस मायापति के माया से, तो हम लोग तो अनवरत माया के बीच में ही पड़े हुए हैं। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल के। इसलिए सदैव क्या कहिए, राधे कृष्ण कहते रहिए। सर्व समय आप किसी से भी कहिए, या तो अगले को राम राम कहिए, या राधे राधे कहिए, या राधे कृष्ण कहिए। आप एक बार कहेंगे राम राम, अगला कहेगा राम राम, तो आपके खाते में 4 बार राम राम हो जाएगा, क्योंकि आपने कहा और आपने कहलवाया। आपने कहा भैया राधे कृष्ण, अगला कहेगा राधे कृष्ण। आप कहेंगे राधे राधे, अगला कहेगा राधे राधे। तो वह राधे राधे कहलवाने का, राम राम कहलवाने के माध्यम आप बने, जिस कारण से उसका जो है, जो बेनिफिट है, जो लाभ है, परमात्मा आपको देगा। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, सांवरी सरकार की जय हो। जब भी नैन बूंदो, जब भी नैन खोलो, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण बोलो। जब भी नैन बूंदो, जब भी नैन खोलो, जब भी नैन बूंदो, जब भी नैन खोलो, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण बोलो।
रसु में, प्रेम पुण्य रसु में आत्मा विघोलो। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण बोलो। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण बोलो। कृष्ण राधे का एक है अंतरिम में नाम। राधे को आराध लो, कृष्ण तभी मिल जाए। पृथक पृथक कभी इनको न तोड़ो, पृथक पृथक कभी इनको न तोड़ो। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण बोलो। राधे कृष्ण राधे कृष्ण बोलो। जब भी नैन मूंदो, जब भी नैन खोलो, जब भी नैन मूंदो, जब भी नैन खोलो। राधे कृष्ण कृष्ण बोलो। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण बोलो। राधे कृष्ण राधे कृष्ण बोलो। राधे कृष्ण राधे कृष्ण बोलो। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे। कृष्णा कृष्णा राधे राधे। सभी बोलिए, राधे। सभी को बोलना पड़ेगा। हाथों को उठा करके तालियों की सेवा देते हुए। राधे कृष्णा हाथ नहीं उठ रहे हैं आप लोगों के। कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे। पीछे से आवाज आनी चाहिए। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। कृष्णा कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे। ओ राधे कृष्णा 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 राधे राधे। कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कुली भक्त वत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। जिस समय भगवान कलेवा कर रहे हैं, ब्रह्मा जी महाराज आते हैं और समस्त गैया को चुरा करके ले जाकर के ब्रह्मलोक में रख देते हैं। भगवान श्री कृष्ण सबको जान जाते हैं। इसके बाद भगवान कहते हैं ग्वाल बालों से कि तुम सब जाकर के अपनी अपनी गैया को ढूंढो। सभी लोग अपनी अपनी गैया को ढूंढने के लिए जाते हैं। ब्रह्मा जी मन ही मन विचार करते हैं, यदि पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं तब तो कोई करिश्मा करेंगे, और साधारण मनुष्य होंगे तब तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सभी ग्वाल बालों को भी चुरा ले जाते हैं। इस प्रकार से जब वह समस्त ग्वाल बालों और गैया बछड़े को चुरा ले जाते हैं, तो भगवान उतने ग्वाल बाल, उतनी गैया, उतने बछड़े बन जाते हैं और सबके घरों पर जाते हैं। देखिए, परमात्मा में एक विशेषता है, इंसान में और ईश्वर में क्या अंतर है। आज के समय में सर्जरी का कार्य चलता है, जो किसी का रूप लोग बना सकते हैं, लेकिन किसी का स्वभाव नहीं बना सकते। इंसान किसी का रूप तो धारण कर सकता है, लेकिन किसी का स्वभाव धारण नहीं कर सकता है। एक ही माता पिता के युग्म संतान, जिसे कहते हैं जुड़वा, युग्म संतान जन्म लिए हों, लेकिन
बिल्कुल उनका स्वरूप एक जैसा हो, कोई अंतर ना हो, लेकिन स्वभाव में जरूर थोड़ा बहुत अंतर हो जाएगा, सोचने में अंतर हो जाएगा। लेकिन परमात्मा ने आज जितनी गैया हैं, जितने बछड़े हैं, क्योंकि समस्त गोपियां इस बात को मन ही मन विचार करती थीं कि भगवान हमारे वहां कभी आवें, हम भगवान को प्रेम करें, दुलार करें। भगवान इस लीला के माध्यम से क्या सबको संकेत देते हैं, अपने भक्तों को यह संकेत देते हैं कि यदि मुझे कोई चाहता है तन से मन से कि प्रभु हमारे घर आवें, तो मैं किसी न किसी रूप में उनके घर पर पहुंच करके उनको मैं आनंदित करता हूं, बस वह मुझे पहचान सकें। आज भगवान एक वर्ष सभी गोपियों के वहां पुत्र के रूप में, बछड़े के रूप में, गैया के रूप में सबके वहां रहे। एक दिन की बात, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी गैया को चराने के लिए लेकर के जा रहे थे। सभी गैया रंभाने लगी और सभी बछड़े जो बड़े बड़े हो गए थे बैल के रूप में, वे सब के सब अपनी अपनी मां के तरफ दौड़े हुए जा रहे थे। वात्सल्य प्रेम उमड़ गया। बलदाऊ भैया मन ही मन विचार करने लगे, क्या कारण है कि आज इतना प्रेम, जो कभी मैंने प्रेम नहीं देखा, आज इतना प्रेम, क्या कारण है? जब उन्होंने अंतर मन से देखा, ध्यान लगा करके देखा, तो ध्यान में क्या देख रहे हैं कि जितनी गैया उतने कृष्ण, जितने बछड़े उतने कृष्ण, जितने ग्वाल बाल उतने कृष्ण। कहे कनुआ, लाला जरा ये बताना, जिधर भी मैं देखता हूं चारों तरफ तुम नजर आते हो, क्या कारण है? भगवान कहते हैं, भैया ये आज की बात नहीं है, एक वर्ष से है लीला चल रही है। अरे एक वर्ष से? हाँ, एक वर्ष से, एक वर्ष से है लीला चल रही है। और एक वर्ष हो गया, ग्वाल बाल सब यहां से, गैया को, बछड़े को, ग्वाल बाल को, सबको जो है कौन चुरा ले गया है? ब्रह्मा जी। अच्छा, मैं अभी उनको दंड देता हूं। श्री कृष्ण भगवान कहते नहीं भैया, उनको भ्रम हो गया है। यदि उनको आप दंड देंगे तो उनका जो है भ्रम दूर नहीं हो पाएगा, और जब वह भ्रमित हो सकते तो साधारण मनुष्य हम लोगों पर भ्रमित हो जाएगा। उन्होंने कहा कि दूसरे तरह से मैं समझाऊंगा। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी बात कर रहे थे, उधर ब्रह्मा जी के मन में आया कि हम चलें मृत्यु लोक पर, चल करके देखें, चल करके देखें कि ग्वाल बाल वहां पर हैं कि नहीं। यदि पार ब्रह्म परमेश्वर होंगे, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर होंगे, तब तो कोई रचना रचे होंगे, और यदि साधारण मनुष्य होंगे तब तो वह परेशान हुए होंगे। ब्रह्मा जी आते हैं, देखते हैं कि समस्त ग्वाल बाल, गैया बछड़े जितने वहां पर वह ले गए थे, उतने गैया बछड़ा ग्वाल बाल सब के सब यहां। उन्होंने देखा और मन ही मन विचार किया कि ऐसा तो कहीं नहीं कि हम इधर आए और सभी ग्वाल बाल भी ब्रह्मलोक से आ गए। पुनः जाते हैं ब्रह्मलोक में, देखते हैं वहां भी उतने गैया बछड़ा ग्वाल बाल। फिर यहां आते हैं, जैसे ही आते हैं तुरंत भगवान अपना रूप बना करके ब्रह्मलोक के द्वार पर पहुंचते हैं और द्वारपालों से कहते हैं, हे द्वारपालों, आज के समय में बहुरूपिया बहुत ज्यादा जो है घूम रहे हैं इधर उधर, अतः तुम सब सावधान रहना, कोई बहरूपिया हमारा रूप बना करके अंदर ना आ जावे। ब्रह्मा जी का रूप धारण करके भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ब्रह्मलोक में अंदर चले गए। अंदर जाकर के आसन पर बैठ गए। ब्रह्मा जी जैसे ही आते हैं द्वार पर,
जो द्वारपाल देख करके सर को झुका लेते थे, जो द्वारपाल देख करके उनकी वंदना करते थे, आज वही द्वारपाल क्या कह रहे हैं, ऐ बहरूपिये, ऐ झूठे तुम कौन हो, कहां से आए हो। यह आवाक स्तब्ध रह गए। अरे अरे मुझे पहचानो, मैं ब्रह्मा हूं। कौन ब्रह्मा, कहां के ब्रह्मा, कब के ब्रह्मा, कौन कहता तुम ब्रह्मा हो, मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। अरे चलो हटो यहां से। आए बड़े श्राप देने। ये समझ नहीं पा रहे मेरे साथ हो क्या रहा है, मेरे साथ हो क्या रहा है। अच्छा बतलाओ, तुम्हारे मैं ब्रह्मा नहीं हूं। नहीं, हमारे ब्रह्मा तो अंदर बैठे हैं। अरे तुम्हारे ब्रह्मा अंदर बैठे हैं, मैं बाहर हूं, दूसरे कौन ब्रह्मा हो गए। द्वारपालों ने कहा कि हमारे ब्रह्मा जी सही कहे थे कि इस टाइम बहरूपिया बहुत ज्यादा जो है रूप बना करके घूम रहे हैं। इन्होंने ध्यान लगाकर देखा तो अंदर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी बैठे हुए हैं। इन्होंने देखा और समझ गए कि भगवान हमको शिक्षा देना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है, वही ब्रह्मा तुम्हारे असली हैं, लेकिन तुम्हारे ब्रह्मा का मैं दर्शन करना चाहता हूं, दर्शन तो करा दो। लेकिन दर्शन भी नहीं हो पा रहा। तब उन्होंने प्रार्थना किया, हे नाथ दर्शन दीजिए। अर्थात जब तक भगवान की कृपा दृष्टि आपके ऊपर रहती है, तब तक आप ब्रह्मा हैं, तब तक आप इंद्र हैं, तब तक आप राजा हैं, तब तक आप महाराजा हैं, आप ज्ञानी हैं, पंडित हैं, विद्वान हैं, सब कुछ हैं। लेकिन जैसे उस परमपिता परमेश्वर की दृष्टि ओझल होती है, तो आपका सारा बल, धन, सोर्स, विद्या, तंत्र, मंत्र, ज्ञान रखा का रखा रह जाता है। जो गलत कार्यों में लिप्त रहता है और एक बार, दो बार, चार बार, पांच बार बच जाता है, वह समझता है कि मैं बहुत बड़ा बुद्धिमान हूं, हमारा कोई क्या कर लेगा। लेकिन जब फंस जाता है तब उसकी बुद्धि खुल जाती है, तब उसको याद आते हैं कौन, परमपिता परमेश्वर। तब वह शरण में उनके जाता है, हे नाथ अब तो आप ही हैं। और जिस समय वह सुखी रहता है, गलत कार्यों को करता है, परमात्मा का ध्यान नहीं करता है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे का हो। भगवान की उन्होंने वंदना करी। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा ठीक है, आने दीजिए। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के पास जाते हैं और अपने अपराधों का क्षमा मांगते हैं। हे नाथ हमसे अपराध हो गया, हमारी भूल को आप जो है क्षमा कर दीजिए। भगवान दिखाते हैं तुम एक ब्रह्मा हो, एक ब्रह्मलोक तुम जानते हो, लेकिन हजारों ब्रह्मा हैं, करोड़ों ब्रह्मा है तुम्हारे जैसे। भगवान कि आप सभी लोग प्रार्थना करते हैं, ओम सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमि गुं सर्वत स्मृत्वा तिष्ठत सांगोलम। भगवान के सहस्त्र शीर्ष हैं, भगवान के सहस्त्र हाथ हैं, भगवान के सहस्त्र नेत्र हैं, भगवान के सहस्त्र पैर हैं। भगवान कोई जो है, भगवान के कोई एक सर। हम एक पृथ्वी पर हैं, हम एक पृथ्वी पर हैं। हम समझते हैं कि पूरा संसार इसी में है, लेकिन नहीं। हम एक सूर्य को देखते हैं। जब सूर्य का वर्णन कर रहे हैं तो बतलाए ना कि 12 सूर्य हैं। आखिर एक महीने में एक सूर्य आपको दर्शन देते हैं, तो और 11 सूर्य कहां चले जाते हैं, वह अलग अलग लोकों में प्रकाशित करते हैं। हर महीने के अलग अलग सूर्य हैं, 12 सूर्य हैं, 12 सूर्य हैं, 9 नाग हैं। इसलिए वह परमपिता परमेश्वर के ऊपर जब ब्रह्मा को मोह हो सकता है,
ब्रह्मा को भ्रम हो सकता है, तो हम लोग तो साधारण मनुष्य हैं। इसलिए सदैव हम सभी लोगों को उस परम पिता परमेश्वर का स्मरण करते रहना चाहिए। कैसे? कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। सभी लोग प्रेम से जो है भगवान के नाम को लीजिए। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। मेरो छोटो सो गोपाल, मेरो प्यारो सो गोपाल। गोविंद हे गोपाल नंदलाल, मेरा छोटो सा नंदलाल, मेरा छोटो सा नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। मेरो प्यारो सो गोपाल, मेरो छोटो सो गोपाल। मेरा प्यारो सा गोपाल, मेरा छोटो सा गोपाल। मेरो प्यारो सो गोपाल, मेरो छोटो सो गोपाल। मेरो प्यारो सा गोपाल, मेरो छोटो सा गोपाल। मेरो प्यारो सो गोपाल, मेरो छोटो सो गोपाल। मेरो प्यारो सा गोपाल, मेरो छोटो सा गोपाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। गोविंद हे गोपाल नंदलाल, मेरो प्यारो सो गोपाल, मेरो छोटो सो गोपाल। मेरो प्यारो सा गोपाल, मेरो छोटो सा गोपाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, मेरो प्यारो सो गोपाल, मेरो छोटो सो गोपाल। मेरो प्यारो सा गोपाल, मेरो छोटो सा गोपाल। मेरो प्यारो सो गोपाल, मेरो छोटो सो गोपाल। मेरो प्यारो सा गोपाल, मेरो छोटो सा गोपाल। मेरो प्यारो सो गोपाल, मेरो छोटो सो गोपाल। मेरो प्यारो सा गोपाल, मेरो छोटो सा गोपाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। मेरो छोटो सो गोपाल, मेरो प्यारो सो गोपाल। मेरो छोटो सा गोपाल, मेरो प्यारो सा गोपाल।
गोविंद हे गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल गोविंद गोविंद हे गोपाल प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।